आज हम कूलाम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। कूलाम के नियम से तात्पर्य उस नियम से है जो नियम स्थिर आवेशों पर लगाया जाता है तथा उसके लिए आवेश बिंदुवत होना चाहिए तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। अब हम कूलाम के नियम का सत्यापन करेंगे। इसके लिए चित्र में दर्शाए अनुसार आवेश Q1 व Q2 है तथा इनके मध्य की दूरी r है। अर्थात माना प्रकृति में कोई दो आवेश Q1 व Q2 हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है तथा इनके मध्य की दूरी r है। अब हम इस नियम के अनुसार दोनों आवेशों Q1 व Q2 के मध्य कार्यरत बल की व्याख्या करेंगे। उसके लिए इसके दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, जहाँ बल समानुपाती आवेश Q1 व Q2 हैं। इसे हम समीकरण 1 नाम देंगे तथा बल दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात बल व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अर्थात इनके मध्य दोनों के बीच की दूरी, जिसे हम समीकरण 2 नाम देंगे। अब समीकरण 1 व 2 से हमें F समानुपाती Q1 Q2 तथा 1/r² प्राप्त होगा। अतः हम समानुपाती को हटाएंगे तो K नियतांक आएगा, जिसे हम समानुपाती नियतांक कहते हैं। इससे हमें समीकरण 3 प्राप्त हुआ, जहाँ K समानुपाती नियतांक होता है। इसे कूलाम नियतांक भी कहा जाता है तथा इसका मान 1/4πε0 होता है। यहाँ ε0 से तात्पर्य निर्वात की विद्युतशीलता से है। अब हम एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न का हल भी करेंगे। अतः ε0 का मान 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जहाँ K 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। इससे हमें यह ज्ञात हुआ कि K का मान क्या होता है तथा ε0 निर्वात की विद्युतशीलता का मान क्या होता है। अब हम समीकरण 3 व 4 को लेंगे। अतः हम समीकरण 3 व 4 को लेने के बाद यह प्राप्त करेंगे। समीकरण 3 क्या थी? समीकरण 3 थी F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r², जहाँ Q1 Q2 आवेश तथा r² दोनों के बीच की दूरी तथा F बल है। अब हम K का मान समीकरण 4 से प्राप्त करेंगे। अतः समीकरण 4 से K का मान रखने पर F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन 1/r² प्राप्त हुआ। यह समीकरण 5 जो हमें ज्ञात किया है, K का मान ज्ञात कर इसे दो स्थिर अथवा बिंदुवत आवेश जो कि निर्वात या वायु में रखे हों पर लगने वाला कूलाम बल अथवा विद्युत बल को दर्शाता है। अर्थात यह समीकरण कूलाम बल अथवा विद्युत बल को दर्शाता है। अतः ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है, इसलिए हम कूलाम का नियम निर्वात में ज्ञात किया। अतः निर्वात में बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² हो जाता है। और सेकंड स्थिति यह है कि जब इन आवेशों को निर्वात की जगह माध्यम में रखा जाए, माध्यम में रखने पर भी आवेश Q1 व Q2 होंगे तथा इनके मध्य दूरी r होगी तथा दोनों आवेश के मध्य कार्यरत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात यह माध्यम है, इसलिए m आया
तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यहाँ दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमाणु करने पर माध्यम में रखा गया है, अतः बल Fm समानुपाती 1/r² हुआ। इससे हमें समीकरण 1 प्राप्त हुआ तथा समीकरण 2 प्राप्त हुआ। अब हम समीकरण 1 व 2 से हल करेंगे, जहाँ समीकरण Fm समानुपाती Q1 Q2/r² प्राप्त होगा, जिससे हमें Fm समानुपाती नियतांक हटाने के बाद K प्राप्त होता है, जैसा कि हमने निर्वात में ज्ञात किया था। अतः Fm बराबर K Q1 Q2/r²। K अब हम पहले निर्वात में रखा था, इसलिए निर्वात में रखने पर K बराबर 1/4πε0 प्राप्त हुआ था। अब माध्यम में रखने पर K बराबर 1/4πε0m प्राप्त हुआ, जैसा कि लिखा हुआ है εm बराबर माध्यम की विद्युतशीलता। अतः K का मान निर्वात में जैसे रखा था वैसा भी माध्यम में रखेंगे। अतः K का मान समीकरण 3 में रखने पर के बाद Fm बराबर 1/4πε डॉट Q1 Q2r² प्राप्त हुआ। अतः Fm बराबर Q1 Q2/4πεmr²। यह प्राप्त हुआ कूलाम का नियम निर्वात में तथा माध्यम में।